अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2025 मॉडल ब्लैक में और वाइट में। फॉर्च्यूनर का टॉप फ्लाइंग वर्जन ऑफ GR स्पोर्ट है और वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली इंडिया में और पाकिस्तान में, क्योंकि ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है बहुत सारा ड्यूरेबल, बिकती भी फॉरन है और पावर के लिहाज से ही बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। टोयोटास वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्टली अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से, एंड दीज कार्स आर नॉट डिफरेंट। और पाकिस्तान में एक और गाड़ी भी आती है टोयोटा रीवो, उसमें भी GR स्पोर्ट रॉको वगैरह आते हैं और वो भी सेम ही इंजन ऑफर करती हैं, तो इनके पार्ट्स इंटरचेंजेबल हैं कुछ हद तक और इसीलिए ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जमी हुई है। बाकी ये गाड़ी अपने प्राइस को कुछ हद तक जस्टिफाई करती है। वैसे फॉर्च्यूनर की ये जनरेशन बहुत कम पैसे से आना शुरू हुई थी, बट होते होते ये गाड़ी बहुत ही महंगी हो गई है। बट स्टिल अभी भी अपने प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस हैं ही नहीं इस कैटेगरी में। प्राडोस हैं लेकिन वो गाड़ियाँ 2.7 पेट्रोल होती हैं, थोड़ी अंडर पावर होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ियाँ भी ठीक हैं। और अगर बात की जानकारी की प्राइसेस की, तो ये ब्रांड न्यू है, अनरजिस्टर्ड है और इनकी डिमांड 2 करोड़ 20 लाख है। ये रेडी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, रावलपिंडी में एक मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में GT रोड पे, ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों की मॉडिफिकेशन का काम भी किया जाता है। तो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल दीस आर ग्रेट SUVs एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू देम। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 सेम गाड़ियां क्यों खड़ी की हुई हैं, और इसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली इनके कलर्स डिफरेंट हैं और GR में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि होती तो बॉडी कलर में है लेकिन व्हाइट में खूबसूरत लगती हैं, ब्लैक में गाड़ी पूरी स्टेल्थी हो जाती है। और जब मैं ब्लैक गाड़ी का रिव्यू करता हूँ तो बता रहा होता हूँ कि वैसे जगह ब्लैक आती है, व्हाइट में ब्लैक रहेगी। तो अभी ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए व्हाइट गाड़ी मैंने साथ ही खड़ी कर ली है। अब अगर बात करते हैं इनके लुक्स की, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन ब्लैक ही आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, और व्हाइट में ये थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है। इसीलिए इस गाड़ी के रिम ब्लैक आते हैं, तो ये चीज़ें स्टैंड आउट करी हैं। और अगर आप ये गाड़ी किसी कलर में लेते हैं फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आपको सही स्टाइल सी गाड़ी चाहिए और अपने भी फॉर्च्यूनर रहे हैं, तो फिर GR स्पोर्ट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सब कुछ ही ब्लैक्ड आउट है। लेजेंडर के रिम में क्रोम आता है और उसके अलावा सिग्मा में तो वैसे रिम पूरा सिल्वर आता है, तो इस गाड़ी की एक सही स्टाइल सी लुक है और ये गाड़ी है भी टॉप ऑफ लाइन, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो फीचर्स के नाम पे इन गाड़ियों में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। हेडलाइट इनमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे और नाइट सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती हैं। DRL में 2 तरह की दी गई हैं, एक तो ऊपर यहाँ लाइट में और फिर नीचे यहाँ पे अलग से दी गई है। नीचे वाली DRL इंडिकेटर में स्विच करती है। फॉग लैंप्स ऑब्वियसली GR स्पोर्ट में LED वाले हैं और इसके अलावा बम्पर पीस के लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से किसी भी ट्रिम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। टोयोटा का एम्ब्लम इस गाड़ी में प्रिंटेड है और इसके अंदर कोई सेंसर नहीं है। इंटरनेशनली इस गाड़ी में रडार भी आता है जो कि इस मोनोग्राम के अंदर दिया गया होता है, पाकिस्तान में ये ब्लैंक ही है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इससे बड़ी कैटेगरी प्राडो आती है, उससे बड़ी फिर लैंड क्रूज़र आती हैं और उनसे बड़ी फिर रेंज रोवर्स आती हैं, लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियाँ। तो ये गाड़ी एक बड़ा स्मार्ट सा साइज है और डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है। कंफर्ट के लिहाज से प्राडो इससे ऑब्वियसली बहुत ऊपर है, लेकिन वो गाड़ी 2.7 होती है और पावर के लिहाज से इससे कम होती है। फिर इस गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव पे भी चलती है। आप इसको 4x2 पे स्विच करके सेल्फ ड्राइव चला सकते हैं, तो इसकी एवरेज बेहतर आती है और इसके अलावा इसकी पावर भी थोड़ी ज़्यादा फील होती है। फिर ऑब्वियसली आप इसको 4x4 पे स्विच भी कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है और ये ऑप्शन प्राडो में नहीं आता। प्राडो, लैंड क्रूजर, ये सब गाड़ियाँ ऑल टाइम 4x4 होती हैं। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ये गाड़ी क्योंकि ब्लैक है तो सब कुछ स्टेल्थी है। रिम भी ब्लैक है, डोर हैंडल भी ब्लैक है, साइड मिरर सब कुछ ब्लैक है। जस्ट यहाँ पे डिफरेंट कलर में ये एक स्ट्रिप दी गई है विंडोज के आसपास, और ये बेसिकली फॉर्च्यूनर की सिग्नेचर ग्रिल है। इसमें जो ये कर्व दिया हुआ है, ये चीज़ आपको सिर्फ फॉर्च्यूनर में देखने को मिलती है और इवन इसके सिग्मा वाले वर्जन में चाबी के ऊपर भी ये कर्व बना हुआ होता है। जब किसी गाड़ी को अगर आप व्हाइट कलर में देखें तो ये गाड़ी वेरिएंट की लगती है, देखने में लगता है कि ये गाड़ी 2 टोन है, क्योंकि आधी चीज़ें यहाँ बॉडी कलर में हैं, आधी चीज़ें यहाँ पे ब्लैक हैं। अगर बात करें डोर हैंडल्स की, तो इसमें बॉडी कलर में ही आते हैं, GR स्पोर्ट में छोटे वर्जन में क्रोम आता है। साइड मिरर भी इसके बॉडी कलर में है और इसके अलावा इसमें फिर जो इवन ओवर फेंडर्स तक भी इसके बॉडी कलर में दिए गए हैं। अगर आप सिल्वर गाड़ी लेते हैं तो उसमें सिल्वर होंगे, व्हाइट में व्हाइट हैं, लेकिन रिम इसके ब्लैक आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। और इसके अलावा बाकी हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है, चढ़ के बैठने भी इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अजीब सी है, वो ये है कि रेयर पैसेंजर्स के चढ़ के बैठने के लिए यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ग्रैब हैंडल रीवो में भी आता है, प्राडो में भी आता है, लैंड क्रूजर में सब में आता है, पता नहीं यहाँ से क्यों निकाला गया है। और आप जब भी इसमें चढ़ के बैठ रहे हो, आपका सबसे पहले हाथ यहीं पे जाता है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, तो फिर आप दरवाजे को पकड़ के इसमें चढ़ा करेंगे, और ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज़ है। रीवो तक ऑफर करा है जो कि सस्ती गाड़ी है, बट इसमें नहीं है। बाकी इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊपर है।
हाइट कंट्रोल इसमें ऑफर ही नहीं होता वर्ल्ड वाइड, और ना ही इसमें सनरूफ ऑफर होती है वर्ल्ड वाइड। प्राडो बेसिकली यहाँ पे नंबर रह जाती है, और प्राडो लोग स्विच भी इसलिए करते हैं कि उसमें सनरूफ आती है। बाकी इसके अलावा सस्पेंशन के लिहाज से जो GR है ये बाकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव्ड है। और अगर बात की जाए इसका एक रेयर एंड की, तो यहाँ भी सेम डिफरेंसेस हैं। कलर गाड़ी में आपको कुछ चीजें ब्लैक नजर आएंगी, जबकि ब्लैक गाड़ी में सब कुछ ही ब्लैक आउट है। इसमें आपको आइडिया होगा कि टोयोटा ने कहाँ मेहनत की है, क्या क्या चीजें ब्लैक रखी हैं। जैसे कि इसमें डिफ्यूजर ब्लैक है, ये वाला एरिया ब्लैक है, स्पॉइलर के अंदर वाला एरिया ब्लैक है, और इसके अलावा टेल लाइट्स में जो ये वाला एरिया ब्लैक होता है ये ब्लैक में नजर ही नहीं आता। बट इस गाड़ी में आपको ये चीज स्टैंड आउट करती हुई नजर आएंगी कि टेल लाइट्स में भी ब्लैक पोर्शन दिया गया है। तो यहाँ सबको आइडिया होता है कि टोयोटा ने कहाँ मेहनत की है। लेकिन इसकी जो ये स्ट्रिप है ये मेरे ख्याल से अगर ब्लैक होती तो ज़्यादा बेहतर था। ये क्रोम में होती, छोटे वजन में क्रोम में आती है। वाइट में बहुत प्लास्टिक और चीप सी फीलिंग दे रही है। बाकी इसके अलावा टेलगेट्स गाड़ी में पावर है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी है। इसमें 3rd रो सीट्स दी गई हैं जिनको खोल के आप यहाँ पे लोग बिठा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एमेनिटीज भी पूरी हैं। ऊपर एयर वेंट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, क्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं। लेकिन ये सीट्स भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। आप यहाँ पे 2 लोग बिठा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट जर्नीज के लिए, लॉन्गर जर्नीज पे उनको सर का इशू होगा, हेडरूम बैक पे ना होने के बराबर है। बाकी इसके अलावा इन सीट्स को फोल्ड करने के बाद ट्रंक कैपेसिटी यहाँ पे थोड़ी बहुत बच जाती है, लेकिन आप यहाँ पे कोई खास बड़ा सामान नहीं रख सकते। और इसके अलावा टेलगेट्स गाड़ी में पावर है तो इसकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी गाइड मैंने बनाई हुई है, और जाके आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें सेंसर भी आता है, ये लग के रुक जाएगा लाइक दिस। और इसके अलावा बाकी फीचर्स के नाम पे बैक पे इस गाड़ी में ये टेलगेट पावर तो है ही, पार्किंग सेंसर्स हैं, वाइपर हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंटीरियर की, तो इंटीरियर GR में सेम ही आते हैं, इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन ऑफर नहीं होते। हालांकि फॉर्च्यूनर में बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। अगर आप सिग्मा लेते हैं तो उसका रंग कैमल ब्राउन और ब्लैक होता है। लेजेंडर में ये बरगंडी और ब्लैक होता है, लेकिन पूरा ही लेदर का होता है। इसमें ये पूरा ही ब्लैक है, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं और अल्केंटारा यूज किया गया है सीट्स पे। तो तीनों ही इंटीरियर डिफरेंट हैं। रूफ लाइनर सिर्फ इसी गाड़ी का ब्लैक होता है, और फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी खासी इक्विप्ड है। स्टीयरिंग तो इसका लेदर स्टिच्ड है ही, और इसमें GR की बैजिंग भी दी गई है। फिर इसकी जो ये फ्रिल्स हैं ये बेसिकली शैडो क्रोम में है, और इसके अलावा पेडल शिफ्ट तो फॉर्च्यूनर में आते ही हैं। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन एडाप्टिव नहीं है। स्टीयरिंग इसका मल्टीमीडिया वाला है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है, वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए मीटर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी का सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी रीडल्स रेड है, और इसके अलावा ये ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन में है। सेंटर में 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से 2025 में साइज के लिहाज से बड़ा हो सकता था। इस तरह की स्क्रीन 2014 में गारंटी में आया करती थी, बट इसमें अभी तक कंटिन्यू की गई है। लेकिन आपको स्टैट्स काफी शो करवाती है, जैसे कि टायर टर्निंग रेडियस, गाड़ी की स्टैट्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की सारी चीजें हैं। मीटर क्या होता है कि इसकी लेदर की फिनिश में है। डैशबोर्ड इसका है चीप प्लास्टिक का, मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी इसका मल्टीमीडिया भी फीचर्स के लिहाज से इंप्रूव्ड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें डुअल जोन है, 2 जोन फ्रंट पे हैं, एक बैक पे अलग से दी गई है। फिर इसके अलावा इसकी 4x4 की सिलेक्शन जो कि है H2, H4 और L4, जैसा कि मैंने बार कवर किया पहले, ये गाड़ी आप पार्शियली 4x4 पे चला सकते हैं, लाइक सिर्फ रेयर टायर्स पे। बाकी इसके अलावा फिर इसमें कप होल्डर्स दिए गए हैं, ये सारा एरिया कार्बन फाइबर के फिनिश में है। और गेयर सिलेक्टर भी इसका ये शेडो ग्रे या शेडो क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ है। आम गाड़ी में ये बड़ा ब्राइट सा आता है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है P और ND, और S में करके आप इसको मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं, और पैडल शिफ्ट तो इसमें है ही। हैंड ब्रेक इसमें अभी तक नॉर्मल आ रही है, ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। आप इसको ऐसे एंगेज करेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल है, डिफरेंशियल लॉकिंग है, और सेंट्रल कंसोल है, जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। लेकिन यहाँ कोई कूल बॉक्स नहीं है। कूल बॉक्स इसमें है, और वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर अगर आप ड्रिंक्स रखेंगे तो वो ठंडी रहेंगी, अगर गाड़ी का AC चल रहा है तो। बाकी इसके अलावा सीट्स इसकी अल्केंटारा लेदर कॉम्बिनेशन में है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, सेम लेदर इसका सीट्स वाला डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है, और डोर पैनल भी इसके ठीक है साइज के लिहाज से। विंडोज की चारों ही सिंगल टाइप वाली हैं, साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल है। और इसके अलावा अगर बात की रूफ लाइनर की, तो ये तो ब्लैक है ही, लेकिन इसकी वारंटी मिरर के साथ लाइट भी आती है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। सेंटर में सनग्लास होल्डर दिया गया है, कैबिनेट्स इसकी LED में है। सनरूफ ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड ऑफर नहीं करती, अगर आती तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन होती, बट नहीं दी गई। और अब अगर बात की जाए में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक बस ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट है। हेडरूम भी इसमें डिसेंट है, लेकिन चौड़ाई के लिहाज से क्योंकि बहुत सारा चौड़ी नहीं है, तो इसमें 3 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। प्राडो बैक पे चौड़ी काफी ज्यादा होती है, लेकिन अमेनिटीज इसमें ज्यादा बेहतर हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल की जोन भी दी गई है। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट तो है ही, लेकिन ऊपर C2C पावर आउटलेट भी दिए गए हैं। इसके अलावा लाइट्स भी इसकी LED में है, और बाकी इसके डोर्स भी लेदर की फिनिश में है। सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है, इसको निकाल के आप आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें कोई एयरबैग्स नहीं आते, अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसमें टोटल 3 ही एयरबैग्स हैं, एक डैशबोर्ड में, एक स्टीयरिंग में, और फिर ड्राइवर के नी पे।
रेयर बच्चे इसके 60-40 स्पीड के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को बेहतर बना सकते हैं और इनको आप इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं। 2.7 पेट्रोल जो कि प्राडो में भी आता है, 2.8 डीजल जो कि प्राडो में भी आता है, लेकिन वो गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं। प्राडो की डिमांड मोस्टली पेट्रोल में है, डीजल में इसकी डिमांड नहीं है और इसका एक उल्टा सीन है, इसकी डिमांड डीजल में है, पेट्रोल में नहीं है। अब कहने को इंजन थोड़ा सा डर्टी है, इसको अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं फैला देती है आसपास, और इसके अलावा स्टार्ट करने पे ये पीछे थोड़ा सा ऑयल भी फेंकती है, ब्रांड न्यू गाड़ी होते हुए भी। बट स्टिल ये इंजन पावरफुल काफ़ी है, तो पाकिस्तान में इसकी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेमो में भी सेम इंजन आता है, इसमें भी, और ये इंजन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। फिर इसके अलावा ये इंजन पार्शियली 4x4 है, आप इसको 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही ऑफर होती है और ये है भी काफ़ी टाइटली पैक्ड। पार्ट्स भी इसके पाकिस्तान में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं और ये एवरेज भी आपको 10+ की दे सकता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त एवरेज है। ये एवरेज आपको सिविक एमजी वगैरह देती हैं, जबकि इतनी बड़ी गाड़ी से भी आपको वही एवरेज आ रही है। फिर इसके अलावा इसका जो टॉर्क है ये 500 न्यूटन मीटर है, क्योंकि ये गाड़ी एक डीजल गाड़ी है, तो ये भी मेरे ख्याल से एनॉर्मस फिगर है। और इसके अलावा बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह, ये इंस्टॉलेशन सब कुछ आता है, बट ओपन इसका बोनट हाइड्रोलिक से होता है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। और इसमें टायर साइज जो होता है फॉर्च्यूनर में ये है 265, 60 और 18 इंचेस का रिम अक्रॉस ऑल फॉर्च्यूनर्स आता है, लेजेंडरी में भी, सिग्मा में भी, और इसके अलावा रिव्यू में भी सेम टायर साइज आता है। रिम इस गाड़ी में ग्लॉस ब्लैक है, जो कि लुक्स के लिहाज से थोड़े स्टेल्थी हैं, और इसके अलावा इसकी जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये रेड कलर के हैं और उन पर GR की बैचिंग दी गई है। ये चीज़ भी सिर्फ GR में है, छोटे वर्जन में ब्रेक कैलिपर सिंपल से आते हैं। टायर्स गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि आपको टोयोटा की मोस्टली कार्स में देखने को मिलेगा। अगर आप इवन लैंड क्रूजर ले लें 300 सीरीज या फिर लेक्सस ले लें 600, उसमें भी आपको टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ही देखने को मिलेगा। बाय द वे लेक्सस टोयोटा की एक ब्रांड है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।